नमस्ते दोस्तों, हम देख रहे थे कक्षा 10 अभ्यास 11.1। इसके अपन ने प्रश्न क्रमांक 6 तक कर लिए थे। अब अपन को करना है प्रश्न क्रमांक 7 से। ठीक, चलिए तो प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 कह रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें पाई इज इक्वल टू अपन को रखना है 3.14 और √3 का मान अपन को दिया है। ठीक, तो अपन करेंगे प्रश्न 7। अपन को दिया है त्रिज्या को आर बोलते हैं। त्रिज्या कितनी दी अपन को? 12 सेंटीमीटर दी। और कोण कितनी का आंतरित कर रहा है केंद्र पर? तो लिखेंगे कोण यानी थीटा इज इक्वल टू 120। ठीक, तो इसका अपन उनको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ये है मान लो एक जीवा ने केंद्र पर कितने का कोण आंतरित किया? 120 का। ठीक है, तो इसका अपन उनको वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो ये है। इसका क्षेत्रफल का सूत्र तो होता नहीं है, तो इसको अपन निकालेंगे संपूर्ण त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक, उसमें से अपन घटा देंगे जे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो निकालेंगे तो लिखेंगे संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। थीटा का मान 120/360 इंटू पाई का मान दिया अपन उनको 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर होगा, माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 120 होगा। ठीक, क्लियर। तो इससे इसको काटा तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, इंटू इसका मान होगा 3.14 इंटू 12 का वर्ग 100 इसका मान ऊपर 1 बचेगा, नीचे 3 बचेंगे, 144 आएगा, माइनस 1/2 इंटू 12 का वर्ग 144 साइन 120 का मान √3/2 होता है। ठीक, इससे इसको काटा तो कितने 3 चौके 12, 3 8 24 आएंगे, तो क्या आएगा 3.14 इंटू 48 आए। ठीक, माइनस इससे इसको काटा तो कितने आ गए 72, इससे इसको काटा तो 36, तो आ गए 36 और √3 का मान होता है, √3 का मान है 1.73। ठीक, अब इनके गुणा करने हैं। ठीक, चलिए तो इनका गुणा करने पे अपन को प्राप्त होगा 15,072 माइनस इसका गुणा करने पे प्राप्त होगा 6,2.28। इनको घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया आपका क्षेत्रफल आ गया। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता चल गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है आपके लिए। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। आकृति इसमें दिख रहा है आपको जैसे कि। ठीक, तो अपन को पहले निकालना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक, तो मान लीजिए जी एक वर्गाकार घास का मैदान है, यहाँ पर एक खूंटा गड़ा है, खूंटे से रस्सी की लंबाई मान लीजिए कितने को है। ठीक है, कितनी है? 5 मीटर लंबी रस्सी। कितनी है? 5 मीटर लंबी है। जो
घोड़ा है। तो घोड़ा रस्सी किस तरीके से, इस तरीके से चलेगा, 5 मीटर यहाँ पर, 5 मीटर यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से J1 किस तरीके से चलेगा, वो एक चतुर्थांश की तरह चलेगा, ठीक है। तो चतुर्थांश कोई एक हिस्सा चढ़ सकता है, ठीक है। तो जितना जितना ये है तो इतना हिस्सा चढ़ सकता है घोड़ा, ठीक है। क्लियर। तो अपन निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हल वर्ग की भुजा इज इक्वल टू कितनी दी है, 14 मीटर, ठीक। और दी है, और इसमें रस्सी की लंबाई क्या करे, इसकी इस जो अपन ने माना है चतुर्थांश, इसकी त्रिज्या की तरह काम करेगा। रस्सी की लंबाई आर की तरह काम करेगी, त्रिज्या यानी कि है 5 मीटर, ठीक है। तो अपन को इसको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे घोड़े द्वारा चले जा सकने वाला क्षेत्रफल होगा, क्या होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/4 पाई का मान इसमें दिया है, क्या पाई का मान दिया है इसमें 3.14, आर का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा, इंटू इसका 1/4 इंटू 3.14 रहेगा, इसका मान क्या हो जाएगा 25, 25 का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक। 25 का गुणा करने पर कितना आएगा उसको देख ले रहे थे। तो 1/4 इनका गुणा करने पे आएगा 78.50 आएगा। इसका इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, बचेंगे 3, 9 बार, और बचेंगे कितने 2, और ये आ जाएंगे आपके, आ जाएगा 6, 2, 5 मीटर स्क्वायर, ठीक। इतना क्षेत्रफल वो चढ़ सकता है, इतना क्षेत्रफल वो चढ़ सकता है, ठीक। अपन उनको बताना है, उसने कहा है अगर इस रस्सी की लंबाई 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाए, 10 कर दी जाए, 5 से बढ़ाकर 10 कर दी जाए तो वो अब इतना इतना क्षेत्रफल चढ़ सकता है। तो उसमें अपन को बताना है कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि तो इतने इतने की हुई, इतने इतने की हुई वृद्धि, तो वृद्धि हुए क्षेत्रफल निकालना है। तो वृद्धि हुए क्षेत्रफल को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो इधर से इतने का पूरा निकाला, उसमें से जो पहले चल रहा हो तो उसको घटा देंगे, तो अपना जब वृद्धि वालों निकल आए, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे। अगला बताना है, जब रस्सी की, अब लिखेंगे, अब रस्सी की लंबाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई यह निकालना है। तो यह निकालने के लिए आपको जॉन अभी इसको कैपिटल आर बोलेंगे क्योंकि स्मॉल आर अपन ने ऊपर वाले को बोला, तो अपन जॉन अभी चल पा रहे हैं उसको निकालेंगे। तो इसका निकालने के लिए 1/4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर होगा, इसमें से घटा देंगे जो पहले चल रहा था 1/4 स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक। तो 1/4 होगा, पाई का मान 3.14 होगा, 10 का स्क्वायर होगा माइनस इसका मान है 19.625 आएगा। जी कितने आ जाएंगे 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100 आएंगे माइनस इसका मान कितना है 19.625। जी अपन ने पिछले ही तो निकाला है, ठीक, इसलिए अपन ने डायरेक्ट रख दिया है। तो इससे इसको काटा तो जो 25 आएगा, 25 का इसमें गुणा किया तो कितना आएगा, इसमें गुणा किया तो 78.5 आता है माइनस 19.625, ठीक।
अपन को इसको घटाना है, तो इसको घटाने पर अपन को प्राप्त होगा 58.875 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो 9वां क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 33 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई। अगला, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक, लिखेंगे। इसमें दिया है, क्या दिया है? व्यास दिया है अपन को। व्यास कितना दिया है? व्यास दिया है 35 mm। 35 mm व्यास दिया है, तो अपन इससे त्रिज्या निकाल लेंगे। व्यास को क्या बोलते हैं? 2r, यानी त्रिज्या के दुगने होते हैं। 35 mm निकाला तो r का मान क्या आएगा? 35/2 आएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर भाग में आएगा। ठीक है, 35/2 mm त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो आकृति कुछ इस तरीके से है। इसमें कितने व्यास हैं? 1 2 3 4 और जी 5 व्यास बने हैं। तो अपन उनको जो पूरी आकृति बनाने में कितने तार की लंबाई की ज़रूरत पड़ी होगी? तो एक तार तो जो पूरी परिधि है, परिधि पूरी बनाने में एक तार की ज़रूरत पड़ी हुई है। और देखो इसमें 5 व्यास हैं, तो यानी 5 व्यास बनाने में तार की आवश्यकता पड़ी होगी। तो लिखेंगे पहला, कुल तार की लंबाई। कुल तार की लंबाई क्या होगी? देखो इसकी एक तो जो परिधि है, तो लिखेंगे परिधि क्या होती है? 2πr होती है, प्लस इसमें कितने हैं? 5 व्यास हैं। तो 5 व्यास को जोड़ेंगे तभी कुल तार निकलेगा। तो 2 के 2, पाई का मान कितना दिया है? इसमें नहीं दिया है, तो अपन रखेंगे 22/7 रखेंगे। r का मान है वो 35/2 है, प्लस 5 के 5, व्यास का मान 35 है। 2 से 2 कैंसिल, इससे इसको किया तो 5 का इसमें गुणा किया तो 110 आएंगे, प्लस 5 25 और ये 5 या 15 और 1 17 जोड़े तो कितने? 2 8 और जी 5, जी इतने mm। ठीक, 285 mm कुल तार की लंबाई होगी। अपन उनको क्या बताना है? अगला बताना है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक, यानी कि जे एक ब्रूच बना है, तो इसमें कितने जे है? एक त्रिज्या खंड, एक त्रिज्या खंड जे, तो ऐसे सभी हैं, बराबर हैं वे त्रिज्या खंड। तो अपन को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन उनको कोण पता होना चाहिए। तो लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण। प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण कितना होगा? देखो कुल त्रिज्या खंड का कोण होता है 360। देखो इसमें कितने त्रिज्या खंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने? 10 हैं, तो 10 से भाग देंगे। ठीक, तो इससे इसको कैंसिल किया तो कितने आ गए? 36। थीटा इज इक्वल टू आ गया 36। तो अपन आप निकाल सकते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है θ/360 इंटू पाई r² होता है। थीटा का मान 36 है बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7 है। r का मान है 35/2 इंटू 35/2। ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। ठीक, इससे इसको काटा तो 10 आ गए, इससे इसको काटा तो 5 आ गए। ठीक है, इससे इसको काटा तो 11 आ गए, इससे इसको काटा तो 2 आ गए। ठीक, ऊपर क्या बचा? 11 बचा, और बचा है आपका
35, नीचे क्या बचा 2 बचा है और बचा है 2, ठीक है। यहाँ 11 पन्ना 55 होंगे, हासिलाएँ 5, 33 बचे 38, नीचे 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 385/4 mm², ठीक। यही होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर जी, हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है, कौन सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका 10वां। कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति 11.10 में आपको दिख रहा है, ठीक है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो देखो छतरी ऊपर से कुछ इस तरीके की दिखेगी जी है। इसमें कितने ताने लगे हैं, इसमें लगे हैं कुल ताने हैंगे 8 ताने हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कुल कितने ताने लगे हैं, 8 ताने लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जी हो गए इसके 8 ताने, ठीक। ऊपर से कुछ इसी तरीके की दिखेगी आपकी छतरी, ठीक। तो लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है, इसके ताने की लंबाई यानी त्रिज्या होगी, वो छतरी की त्रिज्या कितनी है, छतरी की त्रिज्या r = है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन को इसके प्रत्येक जे ताने के बीच में यानी इस ताने और इस ताने के बीच में जितना जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल निकालना है, जितना क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर कितने का कोण बनना है वो बताना पड़ेगा। तो अपन निकालेंगे 2 तानों के बीच का कोण थीटा = कितना है, दो पूरे कोण होते हैं 360। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भागों में बांटा है, तो 8 में बांट दिया। तो देखो इससे भाग दिया तो कितनी बार 4 बार और फिर 5 बार, यानी 45 आया थीटा का मान, ठीक है। तो अपन उनको इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल = क्या होगा, यह तो एक त्रिज्याखंड की तरह है, यानी त्रिज्याखंड का लगेगा तो θ/360 × πr² होगा। थीटा का मान 45 है, बटे आएगा 360 × पाई का मान इसमें रखना क्या है, 22/7 रखेंगे क्योंकि इसमें दिया नहीं है। r का मान है इसमें 45, तो फिर से 45 आएगा, ठीक। तो काटेंगे, इससे 9 से काटा तो यह आ गया 5 बार, 9 से इसको काटा तो कितनी बार आ गया 40 बार, ठीक है। 5 से इसको काटा तो 8 बार आ गया, ठीक है। क्लियर, 8 आ गए। तो इसको काट दो 4 बार और इसको काट दो 11 बार, तो ऊपर क्या बचे 11 × 45 बचे और नीचे क्या बचे 4 × 7 बचे, ठीक। तो इनका गुणा कर दो, 45 का 45 में गुणा होगा, तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 2 2 7 5, ठीक। और नीचे 7 × 28, ठीक, जो हो जाएगा सेंटीमीटर², यानी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल इतना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि किसी कार के 2 वाइपर हैं, फर्श कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पंक्ति की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 110 के कोण तक घूम कर सफाई करता है, पंक्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो अपन उनको निकालना है। जैसे कि मान के चलो जे एक वाइफर है, जे एक वाइफर है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमकर साफ करता है, जो कि इसका काम करेगा। जे बनाएगा एक त्रिज्या खंड बनाएगा, और वाइफर की लंबाई काम करेगी त्रिज्या, और यहाँ पर कौन बना रहा है 115। ठीक, तो लिखेंगे हल, लिखना है दिया है वाइफर की लंबाई किसका काम करेगी त्रिज्या, वाइफर की लंबाई आर बोलेंगे। वाइफर की लंबाई अपन उनको दी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका कोण कितने पर साफ कर रहा है, कोण इज इक्वल टू थीटा है 115। ठीक है, तो पहले नंबर अपन उनको निकालना तो है दो परस्पर, दो वाइफर काम कर रहे हैं, तो दो का ना निकाल के अपन पहले एक का निकाल ले, फिर उसमें दो का गुणा कर देंगे तो दोनों का निकल आएगा। ठीक, तो निकालेंगे, तो लिखेंगे एक ही साथ निकालें जरा दोनों का। ठीक, प्रत्येक बुहार के साथ साफ हुआ क्षेत्रफल, कितने वाइफर हैं, दो हैं, यानी दो का गुणा होगा, और दोनों समान हैं, यानी उसमें त्रिज्याखंड की तरह काम कर रहे हैं, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर। ठीक है, दो के दो, थीटा का मान 115/360 इंटू पाई का मान, पाई का मान इसमें भी नहीं दिया है, पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 होगा। आर का मान है 25, तो 25 को अपन दो बार लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको काटने के लिए अपन 5 से काटेंगे, 5 से इसको काटा तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 से इसको काटा तो 5 7 35, बचे 1 और फिर बचेगा 72। ठीक है, 2 से इसको काटा तो 36। ठीक है, क्लियर, 36 आ गए यहाँ पर, ऊपर 23 है, और कुछ तो कट नहीं रहा है तो ऊपर लिखेंगे 23 बचा, और बच्चा है 22, और बच्चा है 25 का 25 में गुणा किया तो 625 आएंगे। नीचे बचे हैं 36 गुणा 7 बचे। ठीक, इनका गुणा कर देंगे अपन, गुणा करने से जितना आएगा वह इसका आंसर। चलिए इसको काट सकते हैं अपन, जे 11 कट जाएंगे, 2 से इसको काटा तो जे 18 आ गए। ठीक है, ऊपर की इनको इन 23, 11 और 625 का गुणा किया तो आ जाएंगे 15, 81 और 25। नीचे इनका गुणा किया तो आ जाएंगे 126। ठीक है, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। प्रत्येक बुहार के साथ वो इतना क्षेत्रफल साफ कर सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, कह रहा है जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक तेजा खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज जो को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, क्लियर, तो इसको निकालेंगे। ये अपना 12वां क्वेश्चन। ठीक, तो अपन उनको दिया है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये लाइट हाउस है, इसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, 16.5 किलोमीटर तक जा रही, कितने के कोण तक, तो ये जा रही है 80 के कोण तक, तो यानी इतना इतना एरिया आ रहा है उसके लाइट हाउस के प्रभाव में। ठीक, जहाँ तक वो चेतावनी दे सकता है। ठीक, तो जहाँ जहाँ तक लाइट जाएगी वहीं तक वो चेतावनी दे पाएगा। तो अपन बता देंगे, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है, यह एक त्रिज्या खंड है। ठीक, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे दिया है, तो लिखेंगे कोण कितना दिया है, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, और दी है क्या दिया है, जे दी है अपन उनको त्रिज्या।
त्रिज्या मानेंगे इसको, कितनी दी है 16.5 किलोमीटर। ठीक, तो अपन को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना आएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। थीटा का मान कितना है 80 है बटे 360 इंटू पाई का मान 3.14 दिया है। ठीक, इंटू आर स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर यानी होगा 16.5, इसके ऊपर स्क्वायर है यानी आर का मान जितना हुआ है उसको 2 बार लिखेंगे गुणा में। ठीक है, तो 0 से 0, ये तो कैंसिल हो नहीं रहे, तो 4 से इसको कैंसिल किया, ऊपर कितनी 2 बार गया, इधर आया 9 बार। ठीक, गुणा में कितने आएंगे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5। ठीक, इन सभी का गुणा करना है अपन को। तो करते हैं गुणा इन सबका। चलिए, तो 3 से इसको काट दे 3 में, और 3 से इसको काटा 3 5 15 और 3 5 15, 3 से इसको काट सकते हैं 3 5 15 और 3 5 15, तो क्या बचा 2 गुणे 3.14 गुणे क्या बचा 5.5 गुणे 5.5 बचा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6.28 आएगा। इनका गुणा अभी करते हैं, देखो गुणा करने से रहने दो, अभी कर रहे हैं अपन। ठीक, अब इनका एक साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 189.9700। ठीक, इतना किलोमीटर तक वो चेतावनी दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, ये दिया है। ठीक, ये दिया है आपको अगला क्वेश्चन। एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यदि मेल पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इतनी 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 इज इक्वल टू 1.7 का प्रयोग कीजिए। ठीक, तो अपन को निकालना है। तो अपनी कुछ मेज इस तरीके से बनी है, देखो जैसे कि एक जी है कुछ इस तरीके से बनी है। ठीक, कितने 1 2 3 4 5 6 डिजाइना बनी है। ठीक, तो अपन उनको इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना, मान लिया कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना, तो इसका कैसे निकालेंगे, जैसे कि जी यहाँ से त्रिज्या है, जी भी एक त्रिज्या है त्रिज्या, तो एक जी त्रिज्या खंड है, पूरा अपन निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अपन घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अपना जेई वाला बचेगा भाग। ठीक है, तो जैसे कि अपन लोग अभी निकालते थे पिछले में, जिस तरीके से त्रिज्या खंड है उसमें से जितना त्रिभुज घटा दिया। ठीक है, तो क्या बचेगा, जे बचेगा आपका वृत्त लघु वृत्त खंड। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें करेंगे। ठीक, तो अपन लिखेंगे दिया है जो 13वां क्वेश्चन है ये। इसमें अपन उनको इसकी त्रिज्या दी है, मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ठीक, क्लियर। तो अपन उनको पहले इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल निकालने के बाद ही अपन लागत निकाल पाएंगे, क्योंकि लागत निकाल लें तो इसका कोण निकालना है, तो कोण कितना बनना है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो कोण कितना बनेगा, देखो जैसे कि इसमें पूरा कितना होता है 360 होता, इसमें है कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दिया, तो 6 से भाग दिया तो जी 60 आ गया। ठीक, कोण आ गया आपका 60। तो अपन लिखेंगे प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल। प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे कि अपन उनको मालूम है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसमें से घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से त्रिभुज घटा दें। त्रिज्या खंड का होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई का मान, इसमें दिया है क्या पाई का मान नहीं दिया, तो पाई का अपन को 22/7 ही रखना है। और इसका सॉरी यहाँ पर अभी सूत्र रखना था। ठीक।
थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है माइनस त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। थीटा का मान 60 है बटे 360 तो पाई का मान 22/7, आर का मान 28 है तो 2 बार 28 लिखेंगे, स्क्वायर है तो माइनस 1/2, आर का मान 28 तो 28 को अपन 2 बार लिखें दे रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा साइन 60 आएगा 30 की जगह, ठीक क्लियर। तो इससे इसको काटा तो 6 आ गया, इससे इसको काटा तो 4 बार, ठीक। 2 से काटा तो ये 3 आ जाएंगे और ये 11 आएंगे, ठीक। तो पर क्या बचे 11 गुणे 4 गुणे 28 बटे में बचे हैं 3 माइनस इससे इसको काटा तो 14 आ गए गुणे 28 गुणा में साइन 60 का मान होता है √3/2, इससे इसको काटा तो ये 14 आ गए, ठीक। तो ये कितने आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 44, इन दोनों को गुणा किया, गुणा में 28 रहेंगे बटे में रहेंगे 3 माइनस इससे काट दिया तो ये 14 हो गए, तो गुणा किया तो 196 गुणे इसका मान होता है 1.7, तो 1.7 ही रखना है, ठीक। तो अपन अब इसको निकालेंगे, गुणा करेंगे इनका, ठीक। तो इनका गुणा करने पर आपको मिलेगा बटे 3 माइनस इसका गुणा करने पड़ेगा 333.2 मिलेगा आपको। इसको बनने के रूप में हल करेंगे तो मिलेगा 32 माइनस गुणा होगा 9.6 हो जाएंगे बटे में 3 रहेगा, ठीक। घटाएंगे तो कितना मिलेगा, घटाने पर मिलेगा आपको 2.4 मिलेगा बटे में 3, ठीक। जी आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर एक प्रत्येक का मिल गया। तो अपन को तो निकालने 6 डिजाइन का, तो लिखेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल कितना होगा, 6 गुणे हो जाएगा 2.4 बटे 3, इसमें से गुणा से 2 आ गए, यानी कितना होगा 2 गुणे 2 3 2.4 तो गुणा होगा 4 दूनी 8.4 6 और यहाँ पर आएगा कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल कुल है, ठीक। क्षेत्रफल इतना है, लेकिन अपन को तो निकालने लागत, तो लिखेंगे प्रति सेंटीमीटर की दर कितनी है, तो लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 0.35 रुपये है, ठीक। तो अपन को कितने की निकाल ली है, अपन को निकाल ली है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत निकाल ली है। तो लागत क्या होगी 464.8 गुणे 0.35 आएगा, तो इसका गुणा करने पर आपको मिलेगा 162.680, ठीक। इतने रुपए की लागत उस डिजाइन को बनाने में आपको लगेगी, ठीक। इस प्रश्नावली का और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14, ठीक। क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, ठीक। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, ठीक। तो अपन उनको क्या दिया है, देखो त्रिज्या क्या दिया अपन उनको, त्रिज्या इज इक्वल टू दिए कैपिटल R और कोण दिया है कोण थीटा इज इक्वल टू दिया है P। तो अपन उनको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें देखेंगे तो कौन सा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सही होगा, ठीक। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसी के हिसाब से बनेगा, तो क्या बनेगा, तो अपना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 60 बटे
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है पी बटे 360 रहेगा इंटू पाई रहेगा, आर की जगह पे कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अपन को इस तरीके का कौन से में दिख रहा है। ठीक, तो देखेंगे, देखो 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं होता है, इसको काटेंगे भी तो यहाँ पर 90 बचेगा, तो ये तो चलेगा नहीं। और यहाँ पर 180 नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 2 लिखा है, 2 से इसको काटा तो 360 आ गए। तो बोलेंगे थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, यानी कि यही रहेगा अपना आंसर। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।